ये जो हम कल बात कर रहे थे, इसको मैं फिर से शुरू करता हूं। यहां सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि केवल चेतना ही है जो किसी भी वस्तुनिष्ठ यथार्थता या जगत का निर्माण करती है। इसमें अगर आप एनालाइज करोगे, चाहे किसी भी तरीके से एनालाइज करो, ये एनालिसिस आपको ये देता है, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि सत के अंदर मतलब चित जो है, चित में सत है और सत के अंदर चित है। तो आपके पास इंद्रियां हैं या आपके पास ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, और समथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड यदि नहीं है तो ये फंडामेंटली इम्पॉसिबल चीज है। आप एक ऐसी चीज की कल्पना तक भी नहीं कर सकते कि आपके पास पास ऑब्जर्विंग फैकल्टी तो है, समथिंग टू ऑब्जर्व नहीं है, खालीपन भी कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अपने आप के अंदर जैसे ही आप इवन इसका देखते हो, सांख्य शास्त्र क्या बात करता है। सांख्य ये कह रहा है कि अहंकार, फिर उसने प्रोजेक्ट किया बुद्धि को, बुद्धि ने किया प्रोजेक्ट आपके मानस को, उसने किया इंद्रियों को, इंद्रियों ने तन्मात्राओं को, तन्मात्राओं ने पंच महाभूतों को। तो इस तरीके से ये इनके साथ हैं। मतलब जो ये चेतना है, आपके पास अगर इंद्री आती है, अहंकार आता है, उस वो बुद्धि को प्रोजेक्ट करता है। बुद्धि है वो मनस को लेके आती है, मनस है उसके साथ इंद्रियां आ जाती हैं, इंद्रियों के साथ तन्मात्राएं, तन्मात्राओं। गीता भी यही क्रम ये क्या कह रही है, इंद्रियों से ऊपर जो है, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर। तो ये विवेचन श्री अरविंद चेतना के संबंध में भी कर रहे हैं। तो ये अगर आप वास्तव में विवेचन करो, श्री अरविंद ने जो कुछ लिखा है उस दृष्टिकोण से देखो तो है, और कोई दूसरे व्यक्ति के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप थोड़ा विवेचन करके देखो, श्री अरविंद ने जो भारतीय संस्कृति के बारे में कहा है, फिजिकली थोड़ी कुछ एज सच, वो विवेचन उस तरीके से करो तो दृष्टिकोण है, उसने उस चीज को पैदा कर दिया। ये दृष्टिकोण जैसे ही आपकी चेतना चेंज होती है, दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, बाहरी रूप तो उसको करस्पॉन्ड करते हैं और आपको इंटेलिजिबल लगते हैं, हाँ ऐसा है, बस उसके अलावा है नहीं। और वो और चेंज हो सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। अब मानसिक चेतना को हटा लो तो आपकी जितनी भी मानसिक जो कृतियां हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता उससे नीचे वाली चेतना के लिए। केवल मानसिक चेतना को ही वो इंटेलिजिबल लगती है। यहां जितना भी निर्माण है, कोई भी निर्माण आप कहते हो, चिंतन का, जीवन का, जो भी मनुष्य कहता है, और मनुष्य के अंदर भी जो कल्टीवेशन है, एक संगीतकार के लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसकी, और जिसके ये कान नहीं है उसके लिए नहीं है। तो ये एक समझने की बात है। अगर आप इसका अंतिम विश्लेषण करते रहो तो इसी का जो परिणाम है वो हमारा सांख्य शास्त्र है, या जो हमारा तत्व विज्ञान जो है, वो ये कह रहा है कि आपके सत के अंदर चित विराजमान है। सच्चिदानंद की जो बात है वो तीनों, तीन चीज नहीं है, वो एक है। कोई चीज है तो ये है, कौन बताता है आपको कि ये है? चेतना बताती है। इसीलिए सत और चित एक है। और अगर चेतना नहीं हो तो है या नहीं है का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सारी जितनी भी चीजें हैं वो चेतना के ऊपर आधारित हैं, चेतना के द्वारा निर्मित हैं। और इसीलिए परमात्मा को स्वयं सत कहते हैं।
वो इंडिपेंडेंट है, चेतना से जाना जाए नहीं जाना जाए उसके पकड़ में नहीं आता कि चेतना उसके पास। तो ये विश्लेषण की बात है, ये जो है चेतना निर्माण कर रही है इस चीज का, इस सारे का। अच्छा, ये ठीक है देविका जी? हाँ जी, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब आपका जो एग्जाम्पल जो है देते हैं हम, जैसे क्या? एग्जाम्पल आपने पहले भी दिया हुआ है कि जैसे छिपकली है, अगर वो लाइब्रेरी के अंदर है तो वो उसका क्या बना लेगी। बेसिकली तो चेतना है जो कि चीजों को जो है वो फॉर्म दे रही है। नहीं, ये तो एक चीज है। इसके अंदर कोई भी आपको ये बात कह के काट देगा कि छिपकली को समझ में नहीं आ रहा, आपको तो दिख रहा है छिपकली किताब के ऊपर से गई। इस फैक्ट को आप थोड़ी मना कर सकते हो कि वहां कोई आपने स्टिकी ट्रैप लगा रखा है, छिपकली नहीं जानती। आप तो जानते हो, पर छिपकली उसमें चिपक तो जाएगी। तो भले छिपकली और चाहे आदमी हो, वो ट्रैप तो काम करेगा। पर इसके अंदर जब तक आप इसके मूल एनालिसिस के अंदर इसमें नहीं जाओ, कोई चीज है ये कौन कहता है? कोई भी ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, किसी भी हाँ स्तर जी। की। हाँ जी। अगर ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस को आप हटा दो, इसीलिए सावित्री बात करती है प्ले ऑफ ही एंड शी। ये जो है ही एंड शी के प्ले की बात करती है। जो मनुष्य है, जो मनुष्य में और छिपकली में ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस का ही अंतर हुआ ना। हाँ, वो ठीक बात है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी आपको ये कह सकता है कि छिपकली उससे ग्रहण नहीं कर रही। बाकी तो आग तो मनुष्य के लिए भी आग है, छिपकली के लिए भी आग है। बिल्कुल। बात आग की उन तत्वों की नहीं है, उसका वो क्या बनाए। तो ये तो एक रिसीविंग कॉन्शियसनेस हो गई। पर मनुष्य ने जो निर्माण किया जितना भी, वो उन तत्वों को भी काम में लेके जो निर्माण किया, वो मानसिक चेतना निर्माण कर सकती है और दूसरी चेतना नहीं कर सकती। एक चीज तो ये। दूसरे, इन इट सेल्फ आप कहो तो तत्व तो है अपने आप में। अरे भाई, वो छिपकली के लिए भी, आपके लिए भी है। पानी बह रहा है, छिपकली के लिए भी, वो भी बह जाएगी उसके अंदर। तो निर्माण कोई आपकी चेतना ने थोड़ी किया, वो है। उसका आप क्या बनाते हो, वो चेतना पे तो हम मान सकते हैं, उसको हम डेवलपमेंट मानते हैं। कोई आदमी ये आपसे आक्षेप कर सकता है। पर इसको आप एनालाइज करते रहो तो उन भाषाओं को आपको काम में लेना पड़ेगा कि अपने आप के अंदर, चित्त के अंदर सत है। आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जहां ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस हो एंड समथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड नहीं हो, या समथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड है और ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस नहीं है। ये कैसे संभव है, ये बताओ। कि कोई चीज पड़ी है और ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस न है, न थी, न रहेगी, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। क्योंकि मन में कहीं ना कहीं है भी, आज इसने नहीं देखा, कोई आके बाद में देख लेगा। आप ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस को हटा नहीं सकते। आप जस्ट एक बार कल्पना करके देखो, कोई चीज है, इसकी रिपोर्ट कौन करता है? ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस नहीं हो तो समथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड है या नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब ये बात समझ आ रही है क्या देविका जी आपको? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये एनालिसिस जब हम करते हैं और इसको अंततः लेके जाते हैं, एक्चुअल में तो डेफिनिशंस में ही प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि आप जो एनालाइज करते हो उसमें भी माइंड अपनी वाली चीज तो बचा के रख ही लेता है, उन जो प्रेमिसेस है उनको मानता है, उन आधारों को तो बचा लेता है वो साइड में। इसलिए आप निर्वाण की कल्पना तो कर लोगे। पर जिसके अंदर शंकराचार्य जी जो गए थे, वो फंडामेंटल एक अनुभव है जो बना का बना है आज भी। एनी हाउ, तो ये तो हमने बात करी इसकी। अब आगे चलते हैं इसमें। अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठता है भी या नहीं, इसके विषय में कुछ भी निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब इसके अंदर ये हो,
ये स्टेटमेंट हम इसको बड़ा क्लोजली, क्योंकि आप ये कह रहे हो, आप जिन निष्कर्षों के ऊपर आ रहे हो रामचरितमानस में, वो यार आपने पहले प्रेमिसेस ही ऐसी गढ़ ली, अब इसके ऊपर आ गए। समस्या ये है, इसलिए अपन पेन ले रहे हैं इसके अंदर। और आप खोद खोद के पूछोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो कहोगे खुद की अपनी ढपलियां बजा ली, इसमें जोर क्या आया। आपने अपने तरीके से फ्रेम कर ली इस चीज को, इसमें आपको जोर क्या आता है ये दलीलें देने के अंदर। क्या इनको हम वास्तव में साइंटिफिक स्पिरिट के अंदर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये अब कोई भी सेंटेंस उस तरीके का नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिविटी है और वो करस्पॉन्ड करती हो आपकी सब्जेक्टिविटी से, जैसे मैंने शायद आपको दिखाया था ये मैसेजेस ऑफ वाटर, एक डॉक्यूमेंट्री है जापान में, इसके ऊपर काफी काम चल रहा था, चल रहा है भी। वो ये कह रहे हैं कि पानी जो है रेस्पोंड करता है। आप किस तरीके की, इवन ग्लास के ऊपर प्योर वाटर, आपने एक ही सोर्स से वाटर लिया, ग्लासेस के ऊपर आपने पॉजिटिव शब्द लिखे, कुछ पे नेगेटिव लिखे, कुछ पे कंपैशन, काम, पीस ये लिखा, वो आई विल किल यू, आई विल ये वो। और फिर बाद के अंदर माइक्रोस्कोप से उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनकी फोटोज दिखा दी उन्होंने। आप कह रहे हो कि ये तत्व है, जल तत्व है सपोज, वो अगर आपके विचारों से करस्पॉन्ड करता हो, अब तो ये फिर बाद में लेयर्स ही आपस में इंटरेक्ट करना शुरू हो गई। कोई एक चीज अपने स्थान पे फिक्स हो तब तो आप उसको नाप लो, पर ये कहो कि इसका वजन जो है नापने वाले व्यक्ति के मन के ऊपर या उसकी चेतना पे या उसके विचार पे, साइकोलॉजी पे निर्भर करता है, अब तो सामने वाली चीज भी वेरिएबल हो गई, वही कांस्टेंट नहीं रही। यही जोरदार बात है कि मैटर जो है आप उसको इनसेंसेट मानते हो, जबकि वो आपको करस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप उससे ये कहो कि ये एकदम फिक्स है, तो वो तो वाली बात तो चेंज हो गई अब। अगर ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, उससे समथिंग टू बी जो ऑब्जर्व्ड है वो वाला तत्व यदि उससे वेरी करता हो, तो अब कैसे नापो इसको? आप समझ रहे हो देविका जी इसमें पेचीदगी क्या है, समस्या क्या आ गई इसमें? नहीं, बहुत ज्यादा क्लियर से नहीं समझ में आई ये बात। ये अपन दीपक क्या बात कर रहे हैं अभी? भाई वैसे तो विचार क्लियर है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो अब क्या बोलना चाह रहे हो तुम, मैं तो समझ नहीं पा रहा क्योंकि भाई ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस और वो दोनों चीजें वेरिएबल ऑब्वियसली है ही, वो तो अपने हर आदमी के खुद के बैंड पे और जो कॉन्शियसनेस के स्टेज पे जिस पे है उसके ऊपर ही सामने वाला वो तो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड साइकोलॉजी है, करता है। वो तो वो साइकोलॉजी हो साइकोलॉजी है, गई। वो इसमें साइकोलॉजी हो सेंटेंस गई। अपना क्या कह रहा है? सेंटेंस ये कह रहा है कोई वस्तुनिष्ठता है भी या नहीं, इसके विषय हाँ, में कुछ भी निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। तो हाँ कोई ये व्यक्ति इस सेंटेंस के बारे में ये कह सकता है यार कैसी बात कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है वो तो एक बात है, पर टेबल तो टेबल है ही। अरे सामने ग्लास पड़ा है, ग्लास तो ग्लास है ही। वस्तुनिष्ठता है या नहीं है आप कैसे कह सकते हो ये? मैं कह रहा हूं अगर इसको आप एनालाइज करना शुरू करो, तत्वों की बात करो, एलिमेंट्स की बात करो, अगर वो वेरी आपकी साइकोलॉजी से करस्पॉन्ड करके करना शुरू कर दे, अब कैसे वस्तुनिष्ठता रही ये बताओ। अगर आप ये कहो कि कोई वस्तुनिष्ठ चीज है भी, जल है तो जल है, अग्नि है तो अग्नि ये है तो ये है, पर अगर वो आपकी साइकोलॉजी को फिजिकली करस्पॉन्ड करना शुरू कर दे या वेरी करना, और डीपर तो इनको सेंस ही नहीं है, ये तो मशीनों से नापते हैं। तो अगर ये इन्होंने परीक्षण करके ये देख लिए कि पानी के ग्लास के ऊपर जैसे मैसेजेस ऑफ वाटर, इनकी एक आपको मैंने दिखाया भी था। अब अगर आपकी साइकोलॉजी से सामने वाली चीज, जैसे आप कैसे परीक्षण करते हो कि भी ये चीजें गिवन, ये चीजें फिक्स हैं, तो आप ये कहते हो चलो इनके साथ एक्सपेरिमेंट करें, पर अगर फिक्स नहीं है तो आपके जो परिणाम निकलने उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा इनपुट हो गई, वो क्रिएट कर रही है, न कि खाली ऑब्जर्व कर रही है, दर्ज कर रही है, रजिस्टर ही नहीं कर रही, क्रिएट भी करनी शुरू कर दी। तो अब तो दर्ज आप क्या वस्तुनिष्ठता रही अब? ये बात है। वस्तुनिष्ठता तो ये है साहब, पत्थर इतने वजन का है, आप यहां तोल लो, चाहे
रवि जी तोल लो, चाहे देविका जी तोल लो, चाहे दीपक जी तोल लो, पत्थर का वजन तो पत्थर है भाई। पर आप ये कहो नहीं यार, अगर ये वेरी करता है भाई, ये आपके उसका जो तत्व है, जल तत्व है, वो वेरी करता है आपकी साइकोलॉजी से, तब आप अब कहो यार अब दिक्कत आ गई, अब ऑब्जेक्टिवली तोलने में दिक्कत आ गई। नहीं तो आप ये कहो कोई कितनी भावना से आप उठाओ पेंसिल, तो पेंसिल है, मैं पेन से जो लिखता हूं, पर पेन तो पेन है भाई, दीपक जी लिखेंगे तो भी पेन है, लिख दो कुछ भी। तो आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है। और भीतर जाएं इसको खोद के, तो आपको यार ये भी करस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्ड करता है। जो यूज करने वाली कॉन्शियसनेस या ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, उससे ये करस्पॉन्ड करता है। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी का क्या कहो आप, हाथ रखने की जगह गायब। और एनालाइज करो, और एनालाइज करो। मैं तो फिजिकल टर्म्स पे ये कह रहा हूं, साइकोलॉजिकल टर्म्स पे तो कह ही नहीं रहा, एक्चुअल डीपर टर्म्स में मैं नहीं कह रहा ही। मैं तो कह रहा हूं फिजिकली भी उन्होंने ये प्रूव किया कि आप सर्च करके देख लो इसके ऊपर, मैसेजेस ऑफ वाटर। इनफैक्ट सारी प्रकृति आपको ऐसे ही रेस्पोंड करती है। ये तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड कोई जो व्यक्ति है उसको नहीं रेस्पोंड करती, नहीं तो आपकी फिजिकल चीजें रेस्पोंड करती हैं। माँ को कैसे कर रही थी, हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन के अंदर हैं। हाँ देविका जी। आप जो कह रहे हैं इसका ये मतलब, वो जो मदर कहती थी कि जो चीजें हैं उनकी भी अपनी कॉन्शियसनेस है, ये उसी से रिलेटेड कुछ बात हुई ना? माँ जो कह रही है वो तो फंडामेंटल बात है ही। मैं तो कह रहा हूं एक भौतिकवादी व्यक्ति है उसके दृष्टिकोण से बात करते हैं, क्योंकि वो हमारी बात को नहीं मानेगा। माँ जो कह रही है वो तो फंडामेंटली है ही, उसमें वो तो इररिफ्यूटेबल चीज है। पर मैं कह रहा हूं कि हमारा भौतिक मन माँ की बातें नहीं मानता, हम अनुयायी हो जाए। रात दिन हम तो काम तो भौतिक चीजों को ले ही रहे हैं, पर कम से कम बुद्धि में ये क्लियर हो कि फंडामेंटल्स ये नहीं है। बस इतनी बात है, माँ जो कह रही है वो तो फंडामेंटल बात ही है, इसीलिए तो हम ये सेंटेंसेस लिख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आपको कोई रैशनलिस्टिक क्रिटिक है, वो अगर रिफ्यूट करता है कि आप ये जो कह रहे हो ये बात गलत है, तो क्या उसके स्तर के ऊपर हम ये जवाब दे सकते हैं? हम तो यही प्रयास कर रहे हैं बस। ठीक है देविका जी, हाँ जी। तो यहां तक ठीक है अब बात। हाँ जी, ये जिस बेसिकली तक, जो हम कह रहे हैं कि चीजें तो ऑब्जेक्टिव है, हाँ तो हम अगर उसको वो भी ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे आपने हाँ वाटर, मैसेजेस ऑफ वाटर करा, तो उसके अंदर जो हमने लिखा तो उससे वो ऑल्टर हो गया, तो वो हाँ, देख लो आप, वो तो कॉन्शियसनेस। परीक्षण, वो तो साइंटिस्ट्स कर रहे हैं, उसमें क्या बात है। तो अच्छा, ये बेसिकली एक सारी चीज इंटरेक्ट कर रही है, ये तो बेसिक वेदों से लेके अभी तक वो परिणाम पैदा कर रहे थे मंत्र के द्वारा और के द्वारा। अभी इन्होंने उसका एप्लीकेशन शुरू कर दिया कि भाई आप अग्निहोत्र करो तो खेती में बहुत, और रिजल्ट दिखा रहे हैं फिजिकल, हर चीज के अंदर वो आपको, क्योंकि अब तो रिजल्ट बेस्ड है, पर उसके फंडामेंटल्स में नहीं जा रहे। और वो फंडामेंटल्स तो अभी भी बने हुए हैं। हाँ, बेसिकली एक चेतना दूसरी चेतना को ऑल्टर कर रही है, ये भी कह सकते हैं। चेतना ही निर्माण कर रही है, मतलब आपके लिए क्रिएट ही। आपने अगर, और आप विवेचन करो, आपने अपने जगत का निर्माण कर रखा है जिसमें आपके ही नियम काम करते हैं, और कोई न भौतिक नियम है न प्राणिक नियम है। नहीं तो आप अगर ये नियम है तो ग्रो कैसे कर लोगे इंडिपेंडेंटली, ये बताओ मेरे को। ये तो आप अपनी चेतना में ग्रो करते हो, इन नियमों को काम में ले लेते हो। ये लगते हैं इतने ज्यादा, जो आपको अभिभूतकारी रियल लगते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। बृहस्पति ने, पावर ऑफ द सोल ने, हमने ये बात करी थी खूब खूब, ये सारे नियम विधान लागू किए हैं, पर हमारी सुविधा के लिए है नहीं, अगर आप वास्तव में एनालाइज करो तो। एनी हाउ, पर ये अभी यहां तक तो अब ये इतना तो गले उतर सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इसको फिजिकल स्तर पे लें इन स्टेटमेंट्स को, आध्यात्मिक व्यक्ति तो कह देगा हाँ हम मानते हैं इस बात को, वो तो मान लेगा, उसकी कोई बात नहीं है। पर क्या एक सामान्य व्यक्ति अगर इस तरीके से एनालाइज करे तो क्या वो स्वीकार करता है इस आधार को? क्योंकि निष्कर्ष तो आधार के ऊपर आएगा। ठीक है दीपक, आगे चलें। हाँ।
तो अब ये कह रहे हैं भौतिक मनुष्य जिस आधार पर वस्तुओं की यथार्थता सिद्ध करने का प्रयास करता है वह उसकी इंद्रियों के अमुक गठन के कारण ऐसा करता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में देविका जी? नहीं, इसमें नहीं थी, यहाँ पे थी मुझे। वही भौतिक विज्ञान इसे सिरे से ठीक है, नकारते हुए ठीक है, कहते हैं। यहां तक आते हैं अपन। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य में भौतिक इंद्रियां उसे जो सूचना प्रदान करती हैं भौतिक विज्ञान ही उन महज इंद्रिय सूचनाओं को उनसे कुछ ऊपर तर्क बुद्धि के आधार पर नकार देता है। ये इस तरीके की स्टेट है। आपको जो इंद्रिय रिपोर्ट है उस तरीके की चीज जिस प्रकार इंद्रियों को भले ही यह प्रतीत होता हो, आपको इस सेंटेंस में है क्या कि यह तो स्पष्ट है कि यह जहां भौतिक इंद्रियों को यह सारा जगत ठोस प्रतीत होता है उसी आधार पर व्यक्ति, ये कह रहे हो क्या आप? हाँ, इसमें प्रॉब्लम? physical senses, हाँ जी, the whole world appears to be solid and हाँ on that basis one carries out all one's activities. हाँ। अब तो यहाँ इसके पे जो अंदर ठीक नहीं हाँ। लगी, वो ये लगी कि whereas physical sciences completely refuting that हम्म, perception asserts that there is no solid thing at all. हाँ आगे कह रहे हैं it only appears so because of the particular constitution of our senses and our brain. हाँ। क्योंकि मैंने इसके बारे में जब पढ़ा, इसी स्टेटमेंट के बारे में, और मैंने एक दो साइंस स्टूडेंट से पूछा, तो वो ये कहते हैं कि भाई, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है। पूरा जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड, ये विश्व है, और जो एटम्स हैं, सॉलिड किस लिए बन रहा है कि एटम्स डेंसली पैक्ड है, और अगर कम डेंस है तो वो लिक्विड है, और बिल्कुल ही अगर उनमें गैप है तो वो गैस बन गई या हम्म एयर है। तो हम्म जो सॉलिड है, जब वो एटम्स इकट्ठे बने हुए हैं, इकट्ठे एकदम डेंस हो गए और सॉलिड बन गया, तो वो उस वजह से है ना कि हमारे परसेप्शन से है। अगर हमारी परसेप्शन ना भी हो तो भी जब एटम्स इकट्ठे हैं, आप उनके थ्रू अपना हाथ तो पास नहीं कर सकते हैं सॉलिड के थ्रू, क्योंकि वो एटम्स इतने ज्यादा डेंस हैं। तो उनकी जो डेंसिटी है वो हमारे परसेप्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करती है। वो तो इस तरह से बने हुए हैं, उनका आकार ऐसा है एटम्स का। हाँ, नहीं है, वो एक सर्टेन उसके ऊपर रहते हो, नैनो उसके अंदर चले जाते हो तो उनका नेचर चेंज हो जाता है, उससे पीछे जाते हो तो नहीं, वो एटम भी ठोस नहीं है। मतलब जो उसका जो गॉड पार्टिकल तक चले गए, तोड़ते तोड़ते उसको, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हाँ थे, मतलब सही बात तो है। वो तो उसको भी आप ब्रेक करते हो जब उसके लोएस्ट को भी, जो उसको एटम को, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसको भी किया, तो फिर गॉड पार्टिकल से मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा वो डेंसली वो मतलब वो और भी ज्यादा डिटेल की बात है, भाई फिर चल रहे इसके हैं अंदर आपके। देखो ऐसा है कि ये जो बात कर रहे हैं आपके जो स्टूडेंट्स, वो अभी तक वहां तक गए नहीं, क्योंकि ये फिजिकल माइंड है जो आपको ये बता रहा है। एनी हाउ, देखो एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, आपके पास पुस्तकें तो हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है, और ये हमारी है नहीं। ये तो साइंस क्या कहता है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी। क्या दिख रहा है? कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स, डार्क मैटर एंड डार्कर एनर्जी। आप जिस चीज से डील कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह रहे हैं यूनिवर्स आया किस चीज से, तो जो ये बता रहे हैं आप जस्ट सुन के तो देखो इनकी बात। वो क्या कह रहा है, वो तो आप तो कह रहे हो मैटर है, वो तो कह रहा है जिस चीज से सारी चीज की, यूनिवर्स की भी पूरे की उत्पत्ति हुई, उसकी साइज बता रहे हैं वो। और एक बार उसको देखो, कहते भैया ये रखा कहाँ था, ये ट्रिगर किसने किया इसको? आप जो बिल्डिंग मटेरियल जिसकी बात कर रहे हो, यूनिवर्स का जो बिल्डिंग मटेरियल है, आप पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, तो उससे तो और पीछे चले जाओ। फंडामेंटल बिल्डिंग प्रिंसिपल क्या है इस यूनिवर्स का, उसमें अगर वो प्रिंसिपल जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसका जो नेचर है, उससे चीजें जो घटित हुई हैं, उससे जो बनी है, घटक तत्व की बात कर रहा हूं मैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर के ऊपर कोई ईंट लिया आओगे तो वो कोई दीवारें आपकी नहीं बनेगी, या ये बातें नहीं कर रहे। ये सर्विसेबल है, क्योंकि इस तरीके से हमारे सेंसेस बने हैं। साइंस खाली उसको, उसकी सर्विसेबिलिटी को ढूंढ रही है और अपने काम में ले रही है। और वो भी खाली जो आपका, जो एकदम ही भौतिक विज्ञान जो अपने सुख साधन पे लगा हुआ है, जो प्योर साइंसेज है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। प्योर साइंसेज तो उनके पीछे जा रही है कि बिल्डिंग तत्व क्या है इस यूनिवर्स के। तो इसलिए आप जिनसे पूछोगे वो लोग तो कम रहेंगे। एनी हाउ, नेसेसरी बैकग्राउंड साइंस, ये पहला ही अपना है। और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर पहले उन्हीं के शब्दों में ट्रेस किया हमने, अपने शब्द नहीं है। और जब लिखा था उसके बाद तो नई और खोजें ये आ गई, नई खोज तो विज्ञान में ये आ गई, वो कह रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं है, तो विज्ञान ही खत्म हो गई। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है लॉजिकली आप प्रोसीड करते हो, ये है तो ये है। जब आप कह रहे हो कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं है, तो विज्ञान क्या करोगे अब? वो तो मनमर्जी है, रैंडम है फिर बाद में। तो फिर किसका तो विज्ञान, किसका फिर लॉजिक? ये तो खत्म ही कर दिया आपने, अपने फील्ड को ही खत्म कर दिया। सर्विसेबल है केवल, यही प्रॉब्लम है कि हम इसके अंदर, ये आप जो बात कर रहे हो तो अप्लाइड साइंसेस की है। प्योर साइंसेस के अंदर अगर वो सोचेंगे कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, तो आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है अभी, ये क्या कह रहे हैं, लुक इनटू द स्काई विथ ए टेलीस्कोप एंड पॉइंट्स ऑफ लाइट विल फिल द फील्ड। ये आपके पास किताब हो भी सकती है। इनफैक्ट अगर आप इन चीजों के संपर्क में हो तो जाके आपको भौतिक चीजों से रिलीफ मिलेगा, नहीं तो आप ये समझ ही नहीं सकते। मतलब ये चीजें पढ़ने से और करने से आपको जो आपकी संलग्नता है भौतिक चीजों से वो थोड़ी ढीली पड़ेगी। विचारों में जब आप जाओगे, चाहे इन विचारों में भी जाओगे, तो आप भूल जाओगे अपने आप को। फिर बाद में और जो बेसिक, जिसको आप सुख सुविधाएं कहते हो, उसमें इतना दिमाग ही नहीं रहेगा। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, ये विचार करने का अभिजात्य, एरिस्टोक्रेसी, ये तो छीन ली गई है मनुष्य जाति से, विचार करने की शक्ति। ये ट्रू एरिस्टोक्रेसी है। आप एरिस्टोक्रेट हो अगर आप में विचार करने की शक्ति है तो। ये तो शायद ही किसी में मिलती है। और अब तो एकदम शरीर से यूं बांध दिया मनुष्य को, एज इफ वो एक कीड़ा ही हो। बट वन ऑफ द ऑडेस्ट थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स इज दैट व्हाट यू सी इज डेफिनेटली not what you get. The stuff that is visible through telescopes, including those that see in frequencies other than visible light, विजिबल लाइट के अलावा भी जिन फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जिन भी तरीकों से देख सकते हो, अमाउंट्स टू ओनली अबाउट 0.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ स्टफ आउट देयर। 99.5%, ये तो इनके परसेंटेज हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके। द रेस्ट इज डार्क। अब आप देख लो कितने के संपर्क में आ रहे हो। मतलब आपके बेस्ट जो, खाली जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है उन्हीं की बात नहीं कर रहे, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे कोई काम करती है, उनको सारों को अगर आप इकट्ठा करो तो टोटल जो है वो 0.5% है। ये हमने नहीं निकाला। 99.5 जो है वो एस्केप कर जाता है। अब आप जितना, मत करो, भौतिक तरीके से भी आप असर्ट करने की कोशिश करो तो किसको करो? 0.5 को। और 99.5 का पता नहीं। और इसमें भी तकलीफ नहीं है कि पता नहीं है। अगला स्टेटमेंट इसका यह है कि वो पता चल सकता भी नहीं है। अगला स्टेटमेंट क्या है इनका, साइंटिस्ट का, दैट इज नॉट नेसेसरीली सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग बात ये नहीं है। What is surprising is that almost all of the dark stuff is stuff that could never be visible. वो कभी विजिबल हो भी नहीं सकता। अच्छा, ये इन्होंने जो आंकड़े दिए 99 पॉइंट या जो भी इन्होंने दे दिए, अच्छा इसकी वैलिडिटी आप आज जिस भी तरीके से सोच रहे हो, आपने कोई भी सैंपल उठाया, एनालाइज किया, इसमें भी तो ब्रीच आ रही है आपके आंकड़ों के अंदर। तो जो आप कह रहे हो 0.5 है वो घटता जाएगा, और जो डार्क स्टफ है वो बढ़ता जाएगा। आपके ये जो जो आप रेशो बता रहे हो कि आपको जो विजिबल है वो तो है 0.5,
और जो डार्क मैटर है जो विजिबल कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर करो क्या इसका, और उसका नेचर क्या है उसका वर्क करने का। जब वो विजिबल ही नहीं है तो नेचर कैसे बताओगे आप किसी भी चीज का। मतलब आप अपनी सारी जो बातें कर रहे हो वो तो कर रहे हो इतनी सारी जो पूरी विज्ञान की, वो 0.5% पे, और जितने के संपर्क में कभी आ नहीं सकते वो है 99.5। ये है रेशो। अब क्या करें इसका देविका जी। ये आध्यात्मिकता नहीं कह रही, ये फिजिकल साइंस कह रही है, और इसके अपन ने ये सोर्सेस दिए। हाँ जी। भाई 0.5 के ऊपर तो मैं सारी चीज बिल्डअप कर रहा हूं, विज्ञान बिल्ड कर रहा हूं। 99.5 का पता नहीं, और पता नहीं चिंताजनक बात नहीं, पता चल सकता भी नहीं। अब अब क्या श्योरिटी रही। इसमें तो सारे समीकरण अभी भी नहीं है, अभी भी कुछ पता नहीं है, एक्चुअल में तो कुछ भी पता नहीं। पर अगर ये फैक्ट आपके सामने रख दिया जाए, अब कहां है हम। मतलब फिजिकल टर्म्स पे बात कर रहा हूं। अगर इन टर्म्स को आप इन्हीं तरीकों से लेओगे तब जाके सांख्य क्या कह रहा था और हमारी प्रज्ञा क्या थी भारतीय, तो समझ में आएगी। तो जो ठीक है अब तो। 0.5%, हाँ जी, जो 0.5% नजर में आ रहा है हमें, हाँ, तो खाली नहीं नहीं नजर नहीं, लाइट के अलावा भी जो भी फ्रीक्वेंसीज ह्यूमनली पॉसिबल हैं, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से, चाहे उसको एक्सरेज से देख लो या किसी रेज से देख लो, कैसे भी देख लो, यही तो कह रहे हैं। अदर देन लाइट, उन फ्रीक्वेंसीज के अलावा भी आप देखते हो, क्या है ये देखो, इंक्लूडिंग दोज दैट सी इन फ्रीक्वेंसीज अदर देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अलावा भी फ्रीक्वेंसीज, कोई भी सब में फ्रीक्वेंसीज है। वो सब तो जो है, जो दिख रहा है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो तो हमारे परसेप्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है। जब एक एटम्स की एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर हम उससे भी जैसे डीप कहते हैं, जैसे दीपक जी कह रहे हैं, बिल्कुल ही पीछे नैनो पार्टिकल्स में जा रहे हैं, और बिल्कुल ही वो लाइट है, बट उनकी अगर कुछ ना कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन है, और वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में है, तो वो मैं मेरे परसेप्शन के ऊपर तो वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मैं कैसे वो वो परसीव कर वही रही हम हूँ वो। बात कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो आप जो कह रहे हो वही पॉइंट में अभी पहले कह रहा था, कि जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप जिसकी भी बात कर रहे हो, जो भी वो कोई फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यही तो कह रहे हो आप। हाँ जी। जो भी है वो आप कोई भी नाम दो उसका, वो किस पे आधारित है, उसका नेचर क्या है, वो वैसे ही बिहेव क्यों करता है। तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर आ गए कि वो बिहेव करता है, उसका कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, और उसका जो नेचर है वो फिजिकल नेचर है नहीं। जब नेचर ही उसका फिजिकल नहीं है, और रेस्पोंड ही वो इस तरीके से करता है, तो फिर तो परसेप्शन पे हम जो फाइन लाइन है उसी को विज्ञान भी वो इस शब्द को कहने से कतरा रहा, कह रहा सारी बातें हैं, इसी पे तो जा रहे हैं। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं यूनिवर्स के, हम इसी की तो बात कर रहे हैं। आप उसको जो भी नाम दो, आप कोई भी नाम दो उसको, उसमें कोई बात नहीं है। उसको एनालाइज करोगे 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 तो आप इस पे तो वैज्ञानिक आ गए कि वो भी रेस्पोंड करता है आपकी साइकोलॉजी को, यही तो कह रहे हैं मैसेजेस ऑफ वाटर। और ये तो उतना ही है जितना कि दर्ज हो रहा है, तो दर्ज होने से दर्ज क्यों हो रहा है, कोई और चीज पीछे है, दर्ज कितना कर सकते हो। अच्छा, इससे और थोड़ा पीछे चलते हैं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक तो आना ही चाहिए। फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं, कुड नेवर बी विजिबल। तो क्या ये जो नेचर ऑफ 99.5% है, अच्छा जो 0.5% है उसको भी हम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आपको तो ये डर लग रहा है कि भी 99.5 तो अपने हाथ में नहीं आया, पर नहीं आ सकता। आपको जो कंटेंटमेंट है म्यूजिक सुन के, वो किसी मशीन के पकड़ में नहीं आ सकता।
तो उस मशीन के पकड़ में नहीं आ सकता तो किसी के भी पकड़ में नहीं आएगा, ये तो कोई बात नहीं है। आप संगीत सुन रहे हो, एस्थेटिक्स का आपको जो सेंस है, मेरे को एस्थेटिक्स का सेंस है, दीपक को अपना सेंस है, देविका जी को अपना सेंस है, ये पकड़ में कैसे आए, या माँ ने जिस तरीके से समर्पण किया वैसा ह्यूमनली पॉसिबल है नहीं है, श्री अरविंद किस आधार पर, ये फिजिकली तो संभव था नहीं, फिजिकल तो है ही नहीं है। तो आपको तो फिजिकली इस मशीन में तो ये डेटा नहीं आ रहा है, तो इस मशीन में नहीं आ रहा, तो इस मशीन से जगत को नाप नहीं सकते आप। तो ये कह रहे हैं 99.5 डार्क है, डार्क तो 99.5 नहीं, टोटली डार्क है। अगर आपके ये सेंसेस नहीं हो तो ये 0.5 का भी महत्व नहीं निकलता। ये 0.5 भी उजागर तब हुआ जब आपके साइकोलॉजी थी। साइकोलॉजी मतलब खाली फिजिकल आंख हो उसको थोड़ी, अगर उसके पीछे साइकोलॉजी ना हो तो क्या कर लो। इवन वैज्ञानिक जो बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक के अलावा कोई दूसरा समझता नहीं, कॉमन मनुष्य ही नहीं समझता उन बातों को, क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने कहा हम वैज्ञानिक में विश्वास करते हैं, बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो आप जिसको डार्क कह रहे हो वो इनके माध्यम से तो डार्क ही है, इनफैक्ट हर माध्यमों से सारी चीज डार्क ही डार्क है। उदय ही आपके भीतर कोई दूसरी चीज होगी तो ही आप उसके संपर्क में आओगे। तो हम जो धीरे धीरे अब फिर इसके ऊपर आते हैं, ये क्या कह रहे हैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैटर दैट मेक्स अप एटम्स। जो ये जितना स्टफ है, तो क्या ये जितना भी स्टफ है ये 0.5 पे कुछ असर डालता होगा, या ये स्टैंड अलोन यूनिट है, ये 0.5 अलग ही बना है क्योंकि मनुष्य इतना देख रहे हैं। देविका जी, इनका कोई इंटरेक्शन होता होगा क्या? ये तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं ये सब बातें नहीं, तो ये मानने का हमारे पास क्या कारण है कि ये 0.5 का टुकड़ा तो मनुष्य अलग से छिपा के लिया है कि 99.5 इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि वैसे अगर हम फिलोसफिकली अगर इसको नहीं, समझ फिलोसॉफिकली रख ही नहीं रहे हम तो, मेटीरियल ये एकदम फिजिकल तरीके से रख रहे हैं इसको। मटेरियल के लिए तो नहीं नॉलेज है, बट अगर इसको वैसे रिलेट करें तो ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सटल चीजें हैं जो यहाँ पर भौतिक चीजों के ऊपर अरे वो भाई, आपके इफेक्ट। सामने पाई चार्ट है एक, ये देखो ये पाई चार्ट है आपके सामने, इसमें से ये स्लाइस, ये छोटी वाली जो ये है ना, हाँ जी। ये लो, ये जो छोटा वाला टुकड़ा है इतना ही है अपने हाथ में, जो आपके खाली टेलीस्कोप्स नहीं, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें ये इतना सा टुकड़ा आपके हाथ लगता है, ये रहा। अच्छा, ये टुकड़ा समग्रता से अपने आप को अलग रख सकता है क्या? ये टुकड़ा ये कह दे मैं और बाकी इतने के साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं, इंटरैक्ट तो करता ही होगा, बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये टुकड़ा स्टैंड अलोन है क्योंकि ये मनुष्यों ने कह दिया, ऐसा कैसे, मतलब ये तो मूर्खता की बातें हैं। तो इसलिए इट इज कंप्लीटली, बाकी सारा ये कह रहे हैं ये जितना भी और टोटल टुकड़ा है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैटर दैट मेक्स अप एटम्स। ये तो भौतिक विज्ञान कह रहा है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ही अलग हैं। ये हमारी बातें नहीं है, ये तो अपन उसको कह रहे हैं ये, और उसका सोर्स दे रहे हैं, ये रहा, आप निकाल लो, ये तो अवेलेबल है, इसमें क्या बात है भाई? कहीं तो किसी पे तो रुकना पड़ेगा। ये जो मैटर बना है डिफरेंट फ्रॉम, ये मैटर है भी या नहीं ये पता नहीं, जिन एटम्स से ये बना है उससे बिल्कुल अलग है। तो आप ये कह रहे हो बस यही है जो 0.5 है, जो 100 है। अरे तो हिंदुस्तान तो आपको ये कह रहा है, ये हम टोटल भी बता रहे हैं, इसका कारण भी बता रहे हैं, उसका पीछे का कारण भी बता रहे हैं, महाकारण भी बता रहे हैं, वो तो हम मानेंगे नहीं। दैट देयर इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द पिक्चर वाज फर्स्ट सस्पेक्टेड बाय ये। अब ये तो खैर आप पढ़ सकते हो अपने स्तर पे, हमारा महत्व इस बात पे नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ फिजिकली हम बात करना चाह रहे हैं इसको, कि क्या हम जिस ग्राउंड के ऊपर इसको रख रहे हैं रामचरितमानस को, या जिन निष्कर्षों के ऊपर आ रहे हैं, क्या वो वेल फाउंडेड हैं? क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति कह देगा अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग बजा लो यार, कौन जोर आता है, पैसे थे छाप लिया आपने, आप लोगों ने कर दिया, दीपक जी ने छाप दिया जयपुर में, और आपके जो जो नजदीकी लोग हैं उनको दे देते हो, किसी को फ्री दे देते हो, किसी को पैसे में दे देते हो, और मार्केट में चीज फेंकोगे कोई तो मूर्ख है ही जो ले लेगा।
इसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है जो आप कह रहे हो, ये रही। इसीलिए हम एक एक सेंटेंस को पकड़ के चल रहे हैं। तो क्या इस दृष्टिकोण से हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं क्या इस तरीके से उतारे जा सकते हैं? बिल्कुल। अगर इस तरीके से आप डील नहीं करो और खाली ये कहते ये तो केवल भावना की बातें हैं, ये नहीं, ये कहे के तो आपने अपना केस ही एकदम ही खत्म कर दिया। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो कह रहे जिसकी वो जो आप शुरू में कह रहे थे ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, उस तरीके से रामायण देख लेती है, ये कह के आपने तो उसकी ये सेंटेंस ही खत्म ही कर दिया। अच्छा, अब आपके जो ये जो डाउट है उसके ऊपर आते हैं देविका जी। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये फंडामेंटल बात है मैटर के बारे में, लाइफ डिवाइन में कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये आप अपने आप से पढ़ लेना। मैटर के बारे में पूरा चैप्टर है श्री अरविंद का, और इससे फंडामेंटल धरती पे कोई चीज है नहीं। किस भाषा में? वेद वगैरह में तो है, उपनिषदों वगैरह में है। अब ये देखो आप, अब की मैटर की हम बात कर रहे हैं, आपने ये प्रश्न सुबह क्योंकि भेजा, भेजते ही अब टाइम तो था ही नहीं, पर तुरंत मैंने कहा भी ये लिखा तो है। एनी हाउ, अब इसके ऊपर आते हैं। दस नॉट एनी इटर्नल एंड ओरिजिनल, ये पीछे से जो भी लेके आ रहे होंगे श्री अरबिंदो, ओरिजिनल लॉ ऑफ इटर्नल एंड ओरिजिनल मैटर, बट द नेचर ऑफ द एक्शन ऑफ कॉस्मिक माइंड इज द कॉज ऑफ एटॉमिक एग्जिस्टेंस। अब आपके प्रश्न पे आ गए, एटॉमिक एग्जिस्टेंस का कॉज जो है वो माइंड है, एम कैपिटल कॉस्मिक माइंड। ये यहां तक नहीं आ सकते, पर ये नहीं आए तो हम भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएं इनके कारण। पर मैं ये कह रहा हूं, इसी यही बात बच्चे को विज्ञान भी सिखाने की जरूरत है। विज्ञान तक आपका कोई भी वैज्ञानिक यहां तक नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेजुडिस्ड है, उसने अपनी सीमा सोच समझ के, इसलिए अनसाइंटिफिक स्पिरिट ऑफ ए साइंटिस्ट। आप कहते हो तो उनको साइंटिस्ट हो, पर उनकी स्पिरिट अनसाइंटिफिक है, क्योंकि उन्होंने अपनी बाड़बंदी कर रखी है कि इससे आगे हम नहीं कहेंगे। श्री अरविंद ने एकदम स्पष्ट कह दिया। मैं शुरू में ही आपको दे देता तब तो उस डिस्कशन में हम नहीं जाते, उससे फायदा नहीं। इसके बाद तो कोई फिर बाद में कहने सुनने की बात ही नहीं रहती। तो ये क्या कह रहे हैं, मैटर इज ए क्रिएशन, एंड फॉर इट्स क्रिएशन द infinitesimal and extreme fragmentation of the infinite was needed as the starting point or basis. मैटर इज ए क्रिएशन, ये क्रिएशन है, और इस क्रिएशन, फॉर इट्स क्रिएशन इन्फिनिटेसिमल, अनंत, जो अनंत रूप से छोटा, एन एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इन्फिनिट, उसका कैसे करो? क्योंकि आप जिसका और ज्यादा फ्रेगमेंटाइज कर सकते हो, जिसको और तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, विज्ञान यही कोशिश करता है, जरूरी है विज्ञान का अप्रोच। एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंफिनिट वाज नीडेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट और बेसिस। तो हम किससे शुरू करते हैं? पंच महाभूतों में सबसे जो हमारे जो सूक्ष्म है, वो कौन सा तत्व है? पंच महाभूत में जो हम कह रहे हैं भाई, ये आकाश, ये आकाश। ईथर, आकाश। और आप ये देखो तो सूक्ष्म से स्थूल होते एक एक प्रॉपर्टी दूसरी वाली बढ़ती जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है जितने भी बढ़ती जाती है, जो आपके पंच, जो ये महाभूत की बात करते हो आप। तो ईथर मे एंड डज एग्जिस्ट एज एन इंटेंजिबल ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑफ मैटर, जिसको आप मैटर कहते हो, जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स जो भी रहे होंगे। इसलिए इस सारे का निर्माण, जिसको आप ये कह रहे हो इतने ब्रह्मांड घूम रहे हैं, भौतिक ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ये नोवा, सुपरनोवा, गैलेक्सी, पता नहीं क्या क्या, ब्लैक होल, ये आ ही नहीं सकते। इसका क्रिएशन किसने? कॉस्मिक माइंड ने किया ये। इसलिए जब आप माइंड कहते हो, ह्यूमन माइंड तो उसका बहुत बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा है। यूनिवर्सलाइज आप कर सकते हो, और उसकी जो क्षमताएं, इसलिए पढ़ लो चाहे कहने को आप ये सावित्री, या और इसके मायने क्या निकलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग मायने निकलते हैं इसके।
आप ये देख पा रहे हो कि हमारा माइंड इसको स्वीकार करने ही तैयार नहीं है, इस यूनिवर्स के ऐसे स्वरूप को जिसमें हैं हम। ये स्वरूप स्वीकार करो तब जाके तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो कैसे एक्सप्लेन करो ये सारी चीजों को, संस्कृतियों को, चीजों को, विचारों को, पद्धतियों को, महानताओं को, ओकल्टिज्म को, रिलीजन को। अगर ये सारी चीज हम एनकम्पास नहीं करें, एम्ब्रेस नहीं करें, तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कोई चीज। हमको ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑफ मैटर, बट एज ए फिनोमिनन इट डज नॉट सीम टू आवर प्रेजेंट नॉलेज एट लीस्ट टू बी मेटीरियली डिटेक्टेबल। ईथर जो है वो ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल सपोर्ट है मैटर का, पर मेटीरियली डिटेक्टेबल नहीं है ये। पर डिटेक्टेबल नहीं है का मतलब नहीं है, नहीं होता। भाई आप कहो कि इसकी आत्मा निकल गई, डिटेक्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है। अरे उस वो चली जाएगी तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। Subdivide the visible aggregate or the formal atom into essential atoms. Break it up into the most infinitesimal dust of being. We shall still, because of the nature of the mind and life that formed them, arrive at some utmost atomic existence. आप जो भी ये जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो इसलिए किसी न किसी सूक्ष्म चीज पे आते हैं क्योंकि हम जो है माइंड और लाइफ के फॉर्म्ड हैं। इसलिए ये सारे का निर्माण इसने चेतना ने किया है। आप इससे परे नहीं जा सकते। आप अगर वैज्ञानिक अप्रोच से भी तोड़ते रहोगे तो आप इससे परे इसलिए नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि वी शैल स्टिल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द माइंड एंड लाइफ दैट फॉर्म्ड देम, और हम उसके एक सबसेट हैं, हम अभी अधिकार नहीं रखते, अराइव एट सम अटमोस्ट एटॉमिक एग्जिस्टेंस अनस्टेबल परहैप्स बट ऑलवेज। ये है फंडामेंटल जो आज तक विज्ञान ने तो आया न शायद ही आ पाए। और श्री अरविंद ने तो क्या कह दिया, ये अनस्टेबल बट ऑलवेज रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इटसेल्फ इन द इटर्नल फ्लक्स ऑफ फोर्स। मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूटिंग और रिकॉन्स्टिट्यूटिंग है, हमेशा ही अपने आप को, इटर्नल फ्लक्स ऑफ फोर्स है। फिनोमिनली, फिनोमिनली जगत के रूप में, गोचर तरीके से जो आपको सेंसिबल होता है वो फिनोमिनल। फिनोमिनल मतलब जबरदस्त नहीं, and not at a mere unatomic extension incapable of contents, unatomic extension of substance। तो ये आप अपना इस तरीके से पढ़ सकते हो और ये पूरा मैटर के बारे में, पर ये सेंटेंस ही अनइंटेलिजिबल है। तो ये जो हमने अब बात शुरू करी, ये अब धीरे धीरे अब आ गए इस चीज के ऊपर कि विज्ञान यदि इसको इस अप्रोच से तो नहीं समझ सकता, पर ये मैटर जो है अपने आप में एक फ्लक्स ऑफ फोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूटिंग और रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इटसेल्फ, और किस आधार पे? माइंड और लाइफ के आधार पे। और माइंड और लाइफ किस आधार पे हैं? डीपर चीज के आधार पे। ये फंडामेंटल्स हैं इस यूनिवर्स के, और क्या है वो तो भगवान जाने। इसलिए हम बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, पर उसके फंडामेंटल्स में जब आप उसकी डेफिनेशंस में जाओगे तब आपको ये तो जो श्री अरविंद सावित्री में कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा महान बात है। ये तो बौद्धिक रूप से इसको समझ पाना, ये तो भौतिक मन तो इन बातों को समझ ही नहीं सकता। आप अगर इसको जस्ट एक ही तार को पकड़ के चलो इसके ऊपर की, वो यूनिवर्स का बिग बैंग अगर ये कह रहे हैं वो शुरू कैसे हुआ, तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। वो रखा कहाँ था? क्योंकि स्पेस भी नहीं था, तो फिर था क्या? था और ना नहीं था के भी आप ये सारी समस्याएं, और आप ये पाओगे ये सारी समस्याएं परिभाषाओं की हैं बस। तो ये बिग बैंग, अब कोई आके बकवास करेगा तो वो कुछ भी बैंग कर दो उसका, बिग कर दो या स्मॉल कर दो, उस पर दिमाग लगाने से फायदा नहीं। तो ये वाली बातें तो आप मान लोगे, हमारे उपनिषद जो कह रहे हैं फंडामेंटल के अंदर जा रहे हैं वो हम मानेंगे नहीं। इसलिए महाश्री अरविंद ने केवल ये नहीं कि खाली माला जप लो, नाम जप लो, ये कर लो, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपके जो वैज्ञानिक भी वो नहीं दे सकता वो सारे दिए हैं, पर पढ़ने वाला तो चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए इसके अंदर। अब ये मैटर का सारी चीज इन्होंने दे दी, जो आपका सारा मटेरियल साइंस भी मिलके
एक लाइन की कल्पना नहीं कर सकता इसकी। ठीक है, अब अपन इसे कंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से देविका जी, बाकी तो आप अपने स्तर पे पढ़ लो इसको सारे को। हाँ जी, बिल्कुल। भाई अब तो अपन ने कोई बीच अधर में नहीं छोड़ा कि किसी स्तर के ऊपर अपन ने इसको सारे को ला के इसको पूरे को, कि अब इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अब तो नहीं है। फंडामेंटली ठीक है, ये वेल फाउंडेड है। हाँ जी। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ये रहा, यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य। अच्छा अनिल जी, ये ठीक चल रहा है क्या, या कोई विचार इसमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत है? नहीं, इसके मतलब मेरे पैरेलल एक बात ये आ रही थी कि ये विज्ञान का 0.5% मतलब अगर नोएबल हुआ है उनको, इतना अभी अननोएबल है। तो मैटर बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी इतना। में भी अपन यही चीज कह रहे हैं कि मतलब वहां उसको भी अननोएबल, मतलब अब उसकी विशालता का भी अपन वही सोचे ना, मतलब इतना आसानी से कैसे मिल सकती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में या डिवाइन की भी बात करें तो उसका जो क्षेत्र है वो भी आप देखें तो अनरीचेबल या अननोएबल इसीलिए कहा जाता है, मतलब तो एक सिमिलरिटी मैं देख रहा था इन दोनों की हाँ, चीजें कि पर मतलब माइंड के स्तर पे तो शाश्वत। आपने सिमिलरिटी बिठा ली। पर हाँ, ये शाश्वत। सिमिलरिटी के अंदर तकलीफ कब आती है, जब ये कहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हम्म। आप ये कहो मैं जान नहीं सकता, अगर जान नहीं सकता, जो साक्षात परम ब्रह्म है ये शालिग्राम के अंदर, इसको हाँ, कैसे एक्सप्लेन करो? ये वाली तो आपने कह दी, चलो इसको आपने एक रूपक के तरीके से तुरंत आपके माइंड ने थोड़ी सी उर्वरा शक्ति काम में ली, और उसने ये कहा कि जैसे ये 99.5 तो डार्क है, और ये जो कह रहे हैं वो भी डेफिनेशन की बात है, जब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी तो 0.5 चेंज होने में इनको कोई शर्म थोड़ी हाँ, आ रही और है। बढ़ जाएगा, वो वेरिएबल है वो। भाई आज ये कह रहे हैं कि हमने ये ज्ञात किया, और उसमें ज्ञात में अज्ञात इतना है ये कह रहे हैं, पर हाँ, अज्ञात वाला बढ़ते ही तो इनका 0.5 तो और नीचे आ जाएगा, और बाद में पता करेंगे हाँ, यार ये तो कुछ है ही नहीं, हाँ, तो वो ये खोज 0.5 जारी है कम वो, होगा जब तो इनका। वो नैनो नैनो के आगे और चल रहे हैं, और फिर वो एंड में कह रहे हैं कि भी ये तो गॉड पार्टिकल जो मतलब और कोशिश जारी है, मतलब उसकी तो तो मतलब इसलिए ये निरंतर चल रहा है। 0.5 में वृद्धि नहीं होगी, ये वृद्धि हाँ, दूसरे वाले में होगी। जितना ये हाँ, तो रिड्यूस। पाएंगे हाँ। उतना वृद्धि हम नहीं जानते इसमें होगी, जानते इनमें नहीं होगी। हम्म, आप जितना ही जानते हो, आपका सच्चा ज्ञान इस चीज में है कि अभी कुछ नहीं जानते, हाँ, तो इतना इसकी ओर बढ़ते वाइड, हो हमेशा ही। बिल्कुल इतनी वाइडनेस है, इतनी चीजें हैं, मतलब तो बहुत। तो अगर वैज्ञानिक वास्तव में बढ़ते हैं, इनका स्पेक्ट्रम बढ़ता है, खाली लाइट ही लाइट की बात नहीं करते कि ये विजिबल लाइट, इसी आधार पे तो कह रहे हैं। अगर और भी डायमेंशन इनके खुलते हैं तो ये कह देंगे यार ये 0.5 तो घट के अब ये कहाँ रखे हैं यही नहीं पता इनको। अभी तो 0.5 तो इनको रेस्पेक्टेबल लग रही है, देविका जी कह रहे हैं चलो 0.5 ही मान लेते हैं, तो है तो सही। आज आपको 0.5 ही रेस्पेक्टेबल लग रहा है, पर जिस दिन ये 0.5 ही आप कहोगे ये कहाँ गया, ये रखें कहाँ इसको, तो कैसे कैसा समीकरण रहेगा? एनी हाउ, आप हम्म, इसको इसके साथ तालमेल बिठा रहे हो, आप ये कह रहे हो भगवान भी ऐसे ही है, अननोएबल है। मैं ये कह रहा हूं वो समस्या इसमें नहीं आती, समस्या इसके अंदर आ जाती है जब वेदांत आपका ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अनिल जी आप ही हो, ये कैसे पचे ये बात सारी की सारी, ये सारा एनालिसिस करने के बाद, और उतने ही पूरे मतलब आपके स्वर में कहीं कोई कमजोरी नहीं आए, और आप पूरे धड़ल्ले के साथ कन्विक्शन के साथ ये कहो मैं खड़ा हूं ना, और कहां जा रहे हो, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, खड़ा तो है यार ब्रह्म तेरे सामने, ये कैसे कहा जाए और ये साक्षात्कार हो जाए अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, वो तो रियलाइजेशन की बात हो ही गई। सोहम अस्मि, सोहम सोहम। यहां तक चले गए, ये रिपोर्ट हमारे फोर फादर्स लेके आए। ये यदि डिलीवरेंस नहीं हो तो क्या तो आपने जीवन जिया, क्या बच्चे को पढ़ाया? अरे बौद्धिक रूप से तो समझ पा ही रहे हैं हम इतना, और हमारी जो इस यहां श्रृंखला रही उन्होंने इस चीज का साक्षात्कार किया, तो ये आपके ओवर शैटर कर देती है। ये तो आपने ठीक है ये कर लिया कि भाई इतना डार्क मैटर है या इतना अज्ञात है, अननोएबल है। श्री अरविंदो उसमें जो सावित्री में बात कर रहे हैं, अननोन तो एक बात, अज्ञात, पर अननोएबल जाना जा सकता ही नहीं, हम्म। क्योंकि वो विषय ही नहीं है ज्ञान का। तो विज्ञान जिसको डार्क कह रहा है, अब जैसे संगीत है, विज्ञान कैसे उसको प्राप्त कर लेगा भाई? आपका कंटेंटमेंट उसके लिए तो बंद है।
इनफैक्ट ये 0.5 तो बहुत ज्यादा बता दिया उसने, अगर आप देखो तो उसको तो सेंस ही नहीं है किसी चीज का। पर अगर आप यही कोई ये शालिग्राम है, ये है साक्षात कृष्ण प्रेम को कहा आपको मिला क्या ये सारा करके, तो हाथ में मूर्ति दिखा के मैडम ये मिली मेरे को, तो इसके पोर पोर के अंदर क्या दिलीप, मेरे जो कृष्ण है उसके पोर पोर के अंदर परात्परताएं उसके पोर में है, और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कोई, ये रियलिटी है। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम। आप भी कहते हो हाँ ऐसा माइंड के अंदर हो जाता है, धीरे धीरे आपको ऐसा ही दिखना शुरू हो जाता है। अब ये हमारे को कम्युनिकेट कैसे करें कि ये रियलिटी है, इसका क्या तरीका है देविका जी? हाँ तो हम कर सकते हैं, पर अभी तक टेंजिबल ट्रुथ तो न तो है, दूर दूर तक अभी तो कोई नजर आता नहीं इस तरीके से। क्यों अनिल जी, टेंजिबल रियलिटी थोड़ी है ये। हाँ, अगर वो हो जाता तो फिर अपने ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते सर, ये तो बात ही खत्म। मतलब फिर ये तो बात आपने अलग है, ये हाँ, बिल्कुल अनुभव कर अलग लिया चीज है। तो फिर आप अनुभव कर लिया तो फिर आप पूछेंगे नहीं सर, फिर नहीं पूछेंगे। एनी हाउ यहां तक के स्टेटमेंट्स अब थोड़े ठीक है देविका जी। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं ठीक है यहाँ तक कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, पर विज्ञान प्रमाणित करता है कि बात इसके विपरीत है। जहां भौतिक इंद्रियों को यह सारा जगत ठोस प्रतीत होता है और उसी के आधार पर व्यक्ति अपने सारे जीवन का क्रियाकलाप करता है, वहीं भौतिक विज्ञान इसे सिरे से नकारते हुए कहता है। और आप भी ठोस इसलिए कहते हो क्योंकि आप किसी अच्छी चीजों के संपर्क में नहीं हो। आप इन द सेंस जो भी ये ठोस, नहीं तो जो आदमी थोड़ा सा भी सचेतन है वो इसमें रहता ही नहीं है। थोड़ा सा भी व्यक्ति है उसके लिए इस चीज का, अगर विचारों में भी, एस्थेटिक्स में भी रहने वाला व्यक्ति, एथिक्स में रहने वाला, आइडियल्स में रहने वाला, या भावनाओं में रहने वाला, आप कितना परसेंट कौन से जगत के संपर्क में आते हो, वो आपका कल्टीवेशन है। केवल इंद्रियों के और हमारे मस्तिष्क के गठन के कारण हमें वैसा प्रतीत होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में वही झंझट आपने पाल रखे हैं तो आप निरे एकदम ही देहबद्ध व्यक्ति हो, आप भौतिक व्यक्ति हो, खाली बातें तो दूसरी कर रहे हो। ये है प्रॉब्लम। अब उसको कहा हमको समझाओ, ये अरे क्या समझाएं, ये तो बातें ही अलग अलग डायमेंशंस की हैं। अब यदि हम पशु और मनुष्य की इंद्रियों की तुलना करें तो यह तो स्पष्ट ही है कि कुछ पशुओं को मनुष्यों से कहीं अधिक कुछ तेज, सटीक और विकसित इंद्रियां प्राप्त हैं। आपके टेलीस्कोप से यदि आंखें उसकी लगा दी जाएं बाज की, वो कैसे देखेगा? आप तो रिपोर्ट अपने ही तरीके से करके ऑब्जेक्टिव रियलिटी बता रहे हो। वो यदि उस तरीके से देखेगा और वो रिपोर्ट करेगा, वो कुछ और करेगा। उदाहरण के तौर पर कुत्ते की सूंघने की और बाज की देखने की शक्ति मनुष्य से कहीं अधिक बताई जाती है, पर भले इंद्रियां कितनी भी विकसित क्यों न हो, पर मस्तिष्क यदि पशु का हो तो क्या कभी उसकी तुलना किसी औसत मनुष्य से भी की जा सकती है? क्या केवल इंद्रियों के आधार पर किसी पशु को जगत के विषय में वे सूचनाएं और बोध प्राप्त हो सकते हैं जो मानसिक चेतना से संपन्न मनुष्य जाति में जन्मे किसी बालक तक को भी प्राप्त हो सकते हैं? इसी प्रकार विश्लेषण करने पर यह असंदिग्ध रूप से, इनकंट्रोवर्टिबली ये प्रूफ होता है, कहा जा सकता है कि केवल चेतना ही है जो जगत के हमारे एहसास के पीछे निहित शक्ति है। ये ठीक है, ये आधार हमको स्थापित करना जरूरी था। नहीं इसके बिना तो, क्योंकि नहीं तो मेरी मनमर्जी, कोई मेरे को रोकने वाला क्या नहीं, जैसे तो आप फेंक दो किताब को। अरे ये कोई अप्रोच नहीं हो सकता ना। आप किस आधार पे कह रहे हो? तो अपने पास ये सारे आधार हैं। भौतिक विज्ञान का आधार है, श्री अरविंद जो ये कह रहे हैं उसका आधार है, अपनी आपकी अगर अंदर से कल्टीवेटेड हो तो आपका अपना आध्यात्मिक जो आपको अंतर्दर्शन है उसका आधार है। नहीं तो कहीं थोड़ी जा सकती है। श्री अरविंद तो और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी लाइन में। और इसी तरीके से जो भी व्यक्ति इसके ऊपर कार्य कर रहा है उसको इतना कस के सारी चीजों को ध्यान में रख के, इसलिए ये एक्टिविटी इतना आपको खोल देगी। अभी तो आपने मान लो एक लिखा है, ऐसे आप धीरे धीरे लिखोगे, लिख के बाद में उसको साहित्य में ढालने तक की स्थिति में आओगे। यात्रा अभी करनी बाकी है, अभी तो हम शब्दों को लूजली काम में ले रहे हैं। अच्छे लोगों के बीच में आप बैठोगे तो वो तुरंत एक शब्द नहीं कह पाओगे। अभी प्रामाणिकता क्या है? अगर पलट के कोई कह दे जी ये हमारे
ये बातें नहीं, आपको बहुत ठोस तरीके से चलना पड़ेगा। आप अगर लिखोगे तो उसका आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि ये आप वेल फाउंडेड स्टेटमेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे, मनमर्जी का दे रहे हो, प्रमाण क्या है इसका। जी श्री अरविंद ने कहा, पर आपने समझा क्या श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उठा के रख दिया हमने तो। ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं इस चीज के ऊपर अनिल जी, देविका जी, जो आपके साथ जो हम ये कर रहे हैं ये इसी का एक अंग है। ये आप कह रहे हो और उस पर प्रामाणिकता से ये प्रश्न तो आएंगे ही अगर आप लिखते हो कोई चीज तो यहां विराम देते हैं, आप इसको पढ़िए और कल फिर और बात करते हैं इसकी। कल जय श्री सुबह राम। है 5 बजे वाली। करें दामोदर, देख लीजिए। ठीक है, मैं दिन में मैसेज करता हूँ। ठीक। जय जय श्री जय श्री मां। जय श्री